जातीय जनगणना के आंकड़े जब से आए हैं तभी से बिहार में एक भूचाल मचा हुआ है। दरअसल इसके लिए जो जिम्मेदार थे नीतीश कुमार और लालू यादव, उन्हें लगता था कि इससे उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन वे अपने ही मुंह के बल गिर गए हैं। यह राजनीति अब असल में पिछड़ी जातियों के राजनीति से जो शुरू हुई थी, अब उनमें खुद से उबाल आ गया है और खुद से आक्रोश भरा हुआ है। वे अपने आप को यह दिखा रहे हैं कि हमारी जातियों की जो संख्या है वे अलग अलग कर दी हैं। दरअसल कुर्मी जाति के अलावा जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, जैसे बनिया हो गया, तेली हो गया, कोयरी हो गया, कुशवाहा हो गया, उन सभी का आंकड़ा अलग अलग दिखाया गया है और इसे लेकर ही इन लोगों में आक्रोश है कि सरकार यादव के जितने भी अलग अलग टाइटल है, उपजातियां हैं, सभी को एक जगह दिखा रही हैं, लेकिन हम लोगों की जनसंख्या को अलग अलग दिखा रहा है। अब यहीं से जो आर्थिक आंकड़े भी आए हैं कि कौन ज़्यादा गरीब हुआ है, कौन ज़्यादा अमीर हुआ है, उस पर भी राजनीति छिड़ गई है कि असल में जो 27% आरक्षण के जो प्रावधान किए गए थे, उनसे लाभ किसे मिला है। तो उनसे लाभ मिलने में सबसे आगे हैं कुर्मी है, यादव हैं और बनिया है थोड़े मात्रा में। अब इसके अलावा जितनी जातियां बच गई है, वे सब अपना अब राजनीतिक हक मांग रही हैं कि हमें अपनी आबादी के अनुसार क्यों न दिया जाए। असल में जो पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है बिहार में, उसका भी फ़ायदा एक ख़ास तबका ही उठा पाता है। उस ख़ास तबके के भी जो ऊपर के लोग हैं, उस जाति के जो संपन्न लोग हैं, वही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। तो अब छोटे स्तर पर भी यह मांग होने लगी है कि हमारी जाति के विकास के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। दरअसल पिछड़ी जातियों में यादव और कुर्मी को छोड़ दें तो कुशवाहा जाति का अच्छा खासा विकास नहीं हो पाया है, वे आज भी हाशिए पे ही हैं। उसके अलावा जो कोयरी जाति हैं, उनके लोगों में भी अब उबाल आ रहा है। जो कानू जाति है उसमें भी उबाल आ रहा है। जो तेली जाति के हैं उनमें भी आ रहा है कि हमारा हक आखिर कौन खा रहा है। तो यह आंकड़ा जो लालू और नीतीश को लगता था कि यह हमारे लिए हित का चीज़ होगा, अब उनके ही गले की फांस बनती जा रही है। और यह इस कारण बनती जा रही है कि अब यादव समाज के अलावा जो मुस्लिम समाज है, वो अपना हक की मांग कर रहा है कि हमें हमारी आबादी के अनुसार हमें कम से कम विधानसभा के 50 सीट दिए जाएं और 2 से 3 मंत्री बनाए जाएं और एक उप मुख्यमंत्री का पद भी मुस्लिम समाज को दिया जाए। अब इस तरह यादव से ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम समाज का है, इस कारण अब तेजस्वी यादव की कुर्सी खिसकती जा रही है। पिछड़ी जाति की राजनीति पे गौर करें तो नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी 2% है, उनसे ज़्यादा असंख्यक तो कुशवाहा का है जिनकी आबादी 4% है। तो उन्हें क्यों ना ज़्यादा हक दिया जाए। बिहार के लोग ज़्यादा लोग उसके पक्ष में हैं, ज़्यादा मत का वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को तो तुरंत त्यागपत्र देकर और किसी दूसरे जिसकी संख्या ज़्यादा है उसे राजनीति में लाना चाहिए। दरअसल अब तक जो 30 वर्षों का जो इतिहास रहा है, उसमें बिहार से जो मुख्यमंत्री बने हैं केवल 2 जाति के लोग बने हैं, एक है यादव और दूसरे हैं कुर्मी। तो फिर बाकी जो जातियां हैं, कुशवाहा है, कोई बनिया समाज से है, तो कोई मुस्लिम संप्रदाय से है, तो उसे आप न तो अच्छा मंत्रिमंडल में सीट दिए हैं और न ही उसका नेतृत्व के लिए ज़्यादा कुछ उसका बड़ा रोल दिख रहा है। इस कारण अब इन जातियों से मांग उठेगी और इसका फ़ायदा सीधे सीधे उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा अब इस मुद्दे पे आपको आक्रामक रुख अपनाएगी, क्योंकि अब बिहार में आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और नीतीश कुमार के सबसे बड़ा झटका लग गया है कि उनके जो अपने वोटर थे वे उनसे मुंह मोड़ लेंगे और सवर्ण वोटर जो है वो तो नीतीश कुमार के अब घोर विरोधी हो ही गए, क्योंकि वे लालू यादव से मिले हुए हैं। ऐसी में अब बिहार में इस तरह से समीकरण बदलेगा जिसका फ़ायदा सीधे सीधे भाजपा उठाएगी और नीतीश और राजद के गठबंधन में वोट प्रतिशत काफ़ी कम बच जाएगा। इस प्रतिशत को 22%, 19%, 14% को प्रतिशत के रूप में न देखा जाए, क्योंकि हर विधानसभा के आंकड़े अलग अलग आते हैं और वे परिणाम पे भी उसी तरह असर डालते हैं। हर विधानसभा में अलग अलग जातियों का अपना अपना प्रमुखता है, नेतृत्व है, संख्या बल है। उसे आधार बनाकर अब नीतीश कुमार तो बुरे फंसे ही, साथ में तेजस्वी फंसे और इसी चक्कर में इनका आने वाले जो चुनाव है उसमें इसका परिणाम भुगतना होगा। और भाजपा के ऊपर अब निर्भर करता है कि वे इस राजनीति को यहाँ से कैसे मोड़ती है, किस तरह से अपनाती है, कैसा रुख अख्तियार करती है। तो देखते रहिए ये अब आगे क्या होगा।
ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।